इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव बोले वो एक ही बात है। कभी प्रोग्रेसिव वर्ड आए तो उससे आप घबराएगा नहीं, प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस टेंस ही होता है। इसकी पहचान यहां साफ साफ दे रखी है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। ये इसके हिंदी के जो सेंटेंस है उसके अंत में ये शब्द आएंगे तो आप पहचान जाइए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। इट्स वेरी सिंपल। ये टेंस क्या है, ये बोलते समय जो काम हो रहा है उसको दिखाने के लिए यूज होता है। सपोज करो अभी मैं बोलूं मैं टेंस का प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस पार्ट पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव पार्ट ऑफ द टेंसेस। अब ये जब मैं बोल रहा हूं तब हो रहा है। अब मैं आपको बोलूं कि मैं खाना खा रहा हूं, जो कि झूठ है। आप बोलेंगे खाना कहां खा रहे हो, आप तो पढ़ा रहे हो। जो बोलते समय जो चीज हो रही है, जो बात हो रही है, जो काम हो रहा है, उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस को। सिंटैक्स क्या है इसका? सब्जेक्ट आएगा इज एम आर, और इज एम आर कहां आएंगे ये मैं आपको क्लियर करूंगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सभी कंटिन्यूअस टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। इसका आप ध्यान रखें। प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंसेस जितने भी हैं सभी के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। फिर ऑब्जेक्ट आएगा। आपको यहां कुछ और देखना पड़ेगा। ये हमारे पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इनके लिए थोड़ा ध्यान कीजिए। आई के साथ एम लगेगा, ठीक है, और वी के साथ आर लगेगा। सेकंड पर्सन है यू, यू के साथ हमेशा आर लगेगा, हमेशा। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, इनके साथ सिंगुलर है तो इज, किसी का नाम है कोई पर्टिकुलर, ही, शी, इट, व्हाटएवर इट इज, सिंगुलर है तो इज लगेगा, और प्लूरल है तो आर लगेगा। जैसे ही इज ऐसे और दे आर ऐसे। इधर आप आ जाइए, हम एग्जांपल से देखते हैं। मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग। आई के साथ हमने मैं, आई एम लगेगा, और टीच के साथ आईएनजी हमने टीचिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आप अंग्रेजी सीख रहे हो, आप यू, अब यू के साथ आर लगेगा हमेशा। आप सिंगुलर है लेकिन आप बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। आप अंग्रेजी सीख रहे हो, यू आर, हमने यहाँ पे आर लगाया जैसा हमने यहाँ बताया था। यू के साथ हमेशा ऑलवेज आर लगेगा। लर्निंग, लर्न प्लस आईएनजी, लर्निंग इंग्लिश। मीरा बाजार जा रही है, तो मीरा एक नाम है, मीरा सिंगुलर है, मीरा के साथ इज, मीरा इज गोइंग, गो प्लस आईएनजी टू द मार्केट, ठीक है। इसको अगर हम इंटरगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं, मीरा बाजार नहीं जा रही है, तो क्या करेंगे हम? मीरा इज नॉट आ जाएगा यहां पर नेगेटिव में, नॉट गोइंग टू द मार्केट। इंटरगेटिव में क्या करेंगे? पहले आपका इज एम आर पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका हम एग्जांपल बना सकते हैं इंटरगेटिव में। मीरा इज नॉट गोइंग टू द मार्केट, यू आर लर्निंग। सो आर इधर आ जाएगा, आर यू लर्निंग, और क्वेश्चन यहां पे आर यू, आर उधर चला गया, लर्निंग, और कुछ भी बदलाव नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस मैंने बताया आपको, नॉट लग जाएगा। इंटरगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? इज एम आर पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, और फिर ऑब्जेक्ट। इंटरगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं इंटरगेटिव में वो पहले आएंगे। इसका आपको ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स, इससे सिंपल वे में आप टेंसेस को कभी सीख नहीं सकते हैं। ये बेस्ट वे, और इस तरह के वीडियोस और देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसके बाद स्टार्ट करूंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, अब हम स्टार्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। मैं इसको स्टार्ट करता हूं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में मैं आपको बता रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस, इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। आप देखिए इस चीज को, इनकी जब भी हिंदी के वर्ड्स के अंत में ये चीजें आती हैं आपको झट से ध्यान आना चाहिए। ये तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका सिंटैक्स है, हम यहां लिख देते हैं। इसका सिंटैक्स का हो, फॉर्मेट का हो, व्हाटएवर यू से, सिंटैक्स का है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड। वॉज और वर्ड यहां पे यूज होगा, ठीक है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म मैंने कहा था सभी के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, और ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते समय, अगर बात करते समय दोस्तों, अगर बात करते समय कोई काम जारी था तो हम उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। लेकिन अगर बात करते समय कोई काम खत्म हो चुका था तो उसमें हम
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखिए, मैं दुकान जा रहा था, मैं दुकान जा रहा था। आई में वॉज वर्ब का यूज होगा। गो प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, टू द मार्केट, ये ऑब्जेक्ट है आपका। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ये ऑब्जेक्ट। वह खाना बना रही थी, वह ये लड़की है तो हमने शी यूज किया, शी वॉज, शी सिंगुलर है इसलिए हमने वॉज का यूज किया। कुकिंग, कुक प्लस आईएनजी, कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी। देन उसके बाद देखिए, वे टीवी देख रहे थे, वे प्लूरल है तो हमने वे की जगह दे यूज किया, दे वर, प्लूरल के साथ हम वर का यूज करेंगे, वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे थे। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। तो ये इस तरह से बड़ा सिंपल है। मैं इसको इतना छोटा और इतना इजी बना के आपको दे रहा हूं, आप देखेंगे जैसे ही टेंस कंप्लीट होंगे आपको लगेगा वाओ ये तो मैंने सारा बड़ा इजी कर लिया। अब पास्ट कंटिन्यूअस के बाद बारी आती है फ्यूचर कंटिन्यूअस की। उसमें भी आप देखेंगे यही आईएनजी यूज होगा और दो नए शब्द यूज होंगे, उसको मैं आपको बताता हूं। चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करते हैं। अब उससे आगे शुरू करते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस। इसकी पहचान हम देखेंगे हिंदी के वाक्यों में, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा और रही होंगी। ये इस तरह से आप देखेंगे जो हिंदी के सेंटेंस उनके अंत में चीजें आएंगी, इस तरह के वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो आप समझ जाइए ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसका सिंपल सिंटेक्स है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल शेल, मैंने बताया था आपको विल और शेल। विल शेल का ध्यान रखिए, शेल कहां यूज होता है और विल कहां यूज होता है। आप मोस्टली के साथ विल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, विल शेल बी, ये इसकी अलग अलग फॉर्म्स होती है, बी की अलग अलग फॉर्म, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीइंग, सारे इसकी फॉर्म्स होती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा याद करना पड़ेगा। प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका सिंटेक्स है बड़ा सिंपल। अगर आप एग्जांपल देखेंगे, मीरा पढ़ रही होगी, रही होगी। ठीक है, तो आपको मैं एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा, आप इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस अपनी नोटबुक में लिखिए, उनकी इंग्लिश बनाइए और तब आप देखिएगा बड़ा सिंपल हो जाएगा। ये बिना सेंटेंस बनाए आपको ये नहीं आएगा, आपको सेंटेंस बनाने ही पड़ेंगे। मीरा विल बी, मीरा नाम है, विल बी रीडिंग। आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ब के सिंगुलर प्लूरल होने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तुम होमवर्क कर रहे होगे, यू विल बी डूइंग होमवर्क, यू विल बी डूइंग होमवर्क। मैं सो रही हूंगी, मान लीजिए आपके घर में कोई आपसे पूछता है कि कल जब मैं जाऊंगा ड्यूटी पे उसमें तुम क्या कर रही होगी, तो आप कहोगे कि मैं उसमें सो रही हूंगी। तो एंड फ्यूचर की बात अब अभी बोल रहे हैं, आई शैल या विल बी स्लीपिंग। नेगेटिव सेंटेंस कैसे होंगे, नेगेटिव सेंटेंस का सिंटेक्स आप देखिए, शैल विल नॉट, ये दोनों वर्ब्स के बीच में नॉट आ जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है। तो अब देखिए, विल शैल नॉट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। मैं नहीं सो रही होंगी, आई विल या शैल नॉट बी स्लीपिंग। यू विल नॉट बी डूइंग होमवर्क, यू विल बी डूइंग योर होमवर्क, यू विल नॉट बी डूइंग होमवर्क। इंटररोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनते हैं, आपका विल शैल पहले आ जाएगा और प्लस सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये बड़ा सिंपल है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे, हम इसी का चेंज करते हैं मीरा वाले का। सो विल पहले आ गया, पहले क्या था, मीरा विल बी रीडिंग, विल मीरा बी रीडिंग, क्या मीरा पढ़ रही होगी, यू आर आस्किंग क्वेश्चन। नाउ इंटररोगेटिव नेगेटिव, विल मीरा नॉट बी रीडिंग, ये इस तरह से चेंज होता है, बड़ा ही सिंपल है। आप देख रहे हैं सारे के सारे सभी टेंसेस को हम इतने इजीली वे में करते चले जा रहे हैं। स्टूडेंट्स आपने अभी सिर्फ 3 इसके पार्ट, 3 या 4 पार्ट बचे हैं, बिल्कुल ये कंप्लीट होने वाला है। आप इससे जुड़े रहिएगा और ध्यान रखिएगा, अंत में आपको कमेंट जरूर लिखने हैं कि आपको किस में क्या समझ में आया है या नहीं आया है, या आपको इसमें क्या और चाहिए। मैं इसके बाद आपको एक्सरसाइज भी दूंगा, बहुत सारे एक्सरसाइज, और बहुत ही सिंपल, इसको हम खेल के तौर पर करना सीखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं अगला। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, मैं अभी इसको बनाऊंगा और उसको आप देखेंगे, इट्स वेरी सिंपल। तो किस तरह से हम इसको चेंज करेंगे, यू विल सी दैट।
ओके स्टूडेंट्स, बड़ा ही सिंपल है ये। हम परफेक्ट टेंसेस की बात करेंगे। अब पहले हम प्रेजेंट की बात करेंगे, फिर हम पास्ट की, और फिर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे। ये टेंस बड़ा ही सिंपल है, बाकी टेंसेस आपको बड़ा आसान लगेगा। ये उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। पहले इसकी पहचान देखते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, चुकी हो। इसमें आपको आवाज भी सुनाई देगी, इस तरह की आ है, ई है, ए है। इनकी आवाज का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको सिंटैक्स के बाद कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इसको समझाऊंगा। आप देखिएगा, माइंड ओपन करके रखिए। इट्स वेरी सिंपल, सबसे इजी आपको मैं बना के दिखाऊंगा। और परफेक्ट टेंस वो टेंस है जिसके ऊपर आपने अगर अपनी माहिर अपना कवर कर लिया, इसको समझ लिया ढंग से, तो आपके इंग्लिश बोलने की कला तो परफेक्ट हो जाएगी बिल्कुल ना। मैंने खाना खा लिया है, आप समझे इस चीज को। मैंने खाना खा लिया है यानी कि जब बोल रहा हूं तो काम खत्म हो चुका है। I have eaten. I has have third form eaten food. तुम पढ़ चुकी हो, you, तुम के लिए you have read, read. ये इसकी 3 फॉर्म्स हैं। स्पेलिंग ठीक होती है, सेम होती है, लेकिन पढ़ने में और बोलने में फर्क है। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन इसकी रेड रहेगी। यू हैव रेड या स्टडीड भी बोल सकते हैं। वे आ चुके हैं, वे क्या है, प्लूरल है। ठीक है, दे हैव अराइव्ड, ये आई और यू भी प्लूरल की तरह यूज होते हैं, एक्सेप्शन है ये। ठीक है, दे हैव अराइव्ड, अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव्ड। हमने हैज का यूज नहीं किया है, मैं आपको दिखा दूं यहां पर एक एग्जांपल में। वह गाना गा चुकी है, तो सिंगुलर है, वह शी, चुकी है इसलिए हमें पता चला वो शी है, तो शी हैज, सिंगुलर के साथ हैज आया। संग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, संग अ सॉन्ग, शी हैज संग अ सॉन्ग। इस टेंस का आप ध्यान रखिए। इस टेंस में जब हम बात करते हैं तो वह काम बोलते समय कंप्लीट हो चुका होता है। मैंने खाना खा लिया है यानी कि जब मैं बोल रहा हूं तो मैं उस खाना खा चुका हूं। ठीक है, वह गाना गा चुकी है, वे आ चुके हैं, काम हो चुका है। ठीक है, जब हम बात करते हैं तो वह काम बोलते समय कंप्लीट हो चुका होता है। तीनों ही परफेक्ट टेंसेस में, तीनों ही प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों ही परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। और स्टूडेंट्स कितना इजी हो गया, आपको दिमाग लगाना नहीं है। हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैज हैव थर्ड फॉर्म, क्या दिक्कत है। हैज सिंगुलर्स, हैव प्लूरल्स, और थर्ड फॉर्म यूज करें, सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, उस समय काम पूरा हो गया था, जिस समय की बात होती है ना, उस समय काम पूरा हो गया था। ठीक है, अब नेगेटिव में क्या करेंगे, नॉट लगेगा। इंटरगेटिव में क्या होगा, हैज हैव पहले आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा बना के देखिए इसको। आई हैव नॉट ईटन, आई हैव ईटन फूड, आई हैव नॉट ईटन फूड। ठीक है, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इधर हम देखते हैं इंटरगेटिव नेगेटिव में क्या होगा। इंटरगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, हैज हैव पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हैव आई नॉट ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। आई हैव नॉट ईटन माय फूड, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। हैव आई नॉट ईटन फूड, ये हमारा इंटरगेटिव नेगेटिव है। अगर हम इसको खाली इंटरगेटिव चाहते हैं तो हम इसमें से नॉट हटा देंगे, हैव आई इसको छोड़ देंगे, इंटरगेटिव बन जाएगा। सो इतना सिंपल वे में आपको ध्यान यहां सिर्फ इन चीजों पर रखना है। सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, आई और यू के साथ हैव। हमने क्या यूज किया, आई और यू के साथ हैव यूज किया, सिंगुलर के साथ हैज यूज किया, प्लूरल के साथ हैव यूज किया। इसके अलावा हम कुछ किया इसमें, कुछ भी तो नहीं। मैंने बताया आ है, ई है, ए की आवाज आएगी। मैंने खाना खा लिया, या आ है तो आ की आवाज आई। इस तरह से आप देखेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बड़ा सिंपल है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये बड़ा सिंपल मैं आपको करके दिखाऊंगा। इट्स इजी, आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो के अंत तक बने रहना है, और इसको समझ के कमेंट्स में लिखना भी है कि ये क्या आपको समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंसेस में कहा है बड़ा सिंपल है, तीनों परफेक्ट टेंस मैं आपको बड़े सिंपल करके दिखाऊंगा। इसमें हम पहचान देखेंगे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसमें साउंड आएगा आ था, ई थी, ए थे। मैंने खाना खा लिया, आ था।
था, इस तरह के साउंड आएंगे। एग्जांपल देखिए, इसका सिंटेक्स क्या है, सब्जेक्ट लिखिए पहले, उसके बाद हैड। इसमें आप ध्यान करेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, आपको सभी के साथ हैड का यूज करना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, नथिंग एल्स। सो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन फूड। मैंने, इसमें सब्जेक्ट ये हैड ईटन फूड। वह होमवर्क कर चुका था, ही हैड डन, डन थर्ड फॉर्म, ठीक है। वे बात कर चुके थे, वे, दे हैड। कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसमें सिंगुलर है प्लूरल क्या है, का कोई मैटर नहीं है। हैड यूज हो रहा है हर जगह पे और थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। इससे सिंपल कोई टेंस है ही नहीं, इट्स वेरी सिंपल। तो आप देखिए इसको, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट हैड के बाद नॉट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसी रहेगी और ऑब्जेक्ट आएगा, कोई चेंज नहीं है। दे हैड नॉट, ये उसी का कर रहा हूं मैं। दे हैड टॉक, दे हैड नॉट टॉक। इंटरोगेटिव सिंटेक्स में क्या होगा, हैड पहले आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, नथिंग एल्स। हैड दे टॉक, सिंपल। और इंटरोगेटिव नेगेटिव, हैड दे नॉट टॉक। आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी इतना खास नहीं है, आप इसको चेक कीजिए, देखिए, बड़ा सिंपल है। मैं आपको जिस तरह से टेंसेस को लेके चल रहा हूं, मेरी गारंटी है जब ये वीडियो पूरा होगा और आप देखेंगे, वाओ इट्स ग्रेट, इतना सिंपल वे में कैसे हो गया ये। हम 9 साल से लगे हुए थे और हमने एकदम से कैसे इसको समझ लिया, आपको मैं गारंटी देता हूं। और लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आपको मुझे सेंटेंस बना के जोर देने हैं, अदरवाइज थोड़ा सा वीक रह जाएंगे आप। और अगर एक बार आपने सेंटेंस बना लिए इनके पीछे पीछे सारे इस तरह के, यू विल लव इट। अब हम शुरू करेंगे अगला। ये पास्ट परफेक्ट था, अभी हम फ्यूचर परफेक्ट पे जाएंगे। तो मैं आपको यहां लिख के दिखा दूं किस तरह से हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसके बाद काम होता है। जैसा मैंने आपको कहा था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी कुछ पहचान हम देख लेते हैं। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, ये इसकी पहचान है। इनके सेंटेंस में, हिंदी के वाक्य में जो अंत में आएंगे वो इसकी पहचान है। और ये बड़ा ही सिंपल है। यहां 2 नए वर्ड यूज हो रहे हैं जो आपने पहले पढ़े थे। नाउ सब्जेक्ट विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस में मैंने आपसे बात बताई स्टार्टिंग में, सभी परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब स्टूडेंट्स, वह टीवी देख चुकी होगी, वह टीवी देख चुकी होगी। सपोज करो कोई आपका दोस्त है, कोई आपके साथ कहीं जाना चाहता है घूमने के लिए, तो आपकी मदर से पूछता है क्या वो मेरे साथ घूमने जाएगी, तो आपकी मदर बोलती है हाँ वो टीवी देखने का बड़ा उसको शौक है, लेकिन जब तक तुम जाओगे तब तक वो टीवी देख चुकी होगी। तो उस समय तक उसको बताने के लिए शी विल हैव, शी ये वह चुकी होगी का है, विल हैव वॉच्ड थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सो वॉच टीवी, मैं सो चुकी होंगी। मान लीजिए आपके फादर कहते हैं कि मैं रात को 9 बजे आऊंगा, तो उस समय मुझे तुमसे बात करनी है, तो तुम कहोगे अरे यार नहीं, उस समय तो मैं सो चुकी होंगी। यानी कि उस समय, फ्यूचर की बात करें, उस समय वो काम कंप्लीट हो चुका होगा जब उसके फादर आएंगे। आई विल हैव स्लेप्ट, विल लगा दिए, शेल लगा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सो चुकी होंगी, मैंने आपको बताया था शेल का यूज कितना कम हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो वेल एंड गुड, और नहीं लगाए तो विल भी चलेगा। आई विल या शेल हैव स्लेप्ट, स्लेप्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, वे क्रिकेट, वे है प्लूरल, दे। अब फर्क नहीं पड़ रहा प्लूरल सिंगुलर। दे विल हैव प्लेड, will have played वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रिकेट, they will have played क्रिकेट। इसको अगर हम नेगेटिव करें तो क्या होगा, she will have watched TV, वो टीवी देख चुकी होगी, वो टीवी नहीं। अगर हम कहें नहीं नेगेटिव तो she will not have watched TV। हम इंटरोगेटिव करके देखें इसका, will shall पहले आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, आप देखिए तो सही, क्वेश्चन वर्ड पहले ये इधर आ जाएगा। will shall प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऐसे आएगा। नाउ will they have played cricket, यहां हमने देखा था they will have played cricket, हमने इसको इधर कर दिया will they, will shall सब्जेक्ट उसके बाद have, will they have played cricket, क्वेश्चन। नाउ इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, will they have not played cricket,
इंटीग्रेटेड नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नॉट इसके बीच में आ जाएगा हैव के और प्लेड के, और ये बन जाएगा इंटीग्रेटेड नेगेटिव। इतना सिंपल है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके बाद हमारे स्टार्ट होंगे लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन, दिस टेंसेस। लास्ट पार्ट आपका है कौन सा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। मैं स्टार्ट करता हूं उसके से लिए आपको, और आप तैयार रहिए अपना पेन पेपर लेके सब कुछ, और नोट करने के लिए और कमेंट्स में डालने के लिए कि क्या आपको समझ में आ रहा है और क्या दिक्कत आ रही है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी को भेजें, ताकि सभी स्टूडेंट्स को एक हेल्प मिले और वो टेंसेस से जो उनका टेंशन बन गया है वो खत्म हो जाए। नाउ स्टूडेंट्स, अगले पॉइंट पे और लास्ट पॉइंट में हम चलते हैं। बड़ा ध्यान से देखना है, आपने इतना सेम रखा है, पूरी वीडियो को देखा है और आपने सभी टेंसेस को ढंग से समझा है। ये लास्ट पार्ट है। ये अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करूंगा, फिर पास्ट कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करूंगा, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करूंगा। ये भी बड़ा ही सिंपल है। इसमें 2-3 चीजें अलग से टाइम के साथ इसमें आता है, थोड़ा टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कौन से में सिंस, कौन से में फॉर आएगा, कुछ चीजें नहीं है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए मैं इसकी पहचान बता दूं आपको। रहा है, रही है, रहे हैं, समय के साथ टाइम वहां पर होगा, और टाइम के लिए हम 2 चीज यूज करेंगे, सिंस या फॉर। सिंस या फॉर कैसे यूज करेंगे मैं आपको समझा दूंगा, इसलिए आपको क्लियर हो जाएगा सारा। जब तक हम नीचे तक आएंगे आपका बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का बिल्कुल क्लियर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सॉरी, सिंटैक्स में बता दूं आपको, सब्जेक्ट है हैज, हैव, और बीन। ये यहाँ पे नई चीज आपको नजर आ रही है, बीन कंटीन्यूअस टेंस का सूचक है, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, समय के साथ, ठीक है। कैसे होगा मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात है, मंडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, टाइम की बात है, जनवरी 2018, एक पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करेंगे सिंस का। इसको बड़े ही ध्यान से देख लीजिए, पॉइंट ऑफ टाइम, अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है तो आप यूज करेंगे सिंस का। 3 साल, 5 साल, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 घंटे, 20 घंटे, 22 दिन, तो ये क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं फॉर का। बिल्कुल इसको यहां पे क्लियर कर लीजिए एक बार। पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, पीरियड ऑफ टाइम फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम इतने बजे, इस दिन, इस साल, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। पीरियड ऑफ टाइम 10 साल, 5 साल, 20 साल से, 2 घंटे से, ये है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2018 से किताब लिख रहा हूं, ठीक है। मैं 2018 से यह किताब लिख रहा हूं। अब ऐसा नहीं है कि मैं 2018 से लगातार लिख रहा हूं, भाई मैंने लिखा फिर रुका, मैंने लिखा फिर रुका, और चलते चलते ये उस समय से अब तक चलता आ रहा है काम। कभी लिखा कभी रख दिया, कभी लिखा कभी रख दिया, लेकिन 2018 से मैंने स्टार्ट किया और अब तक लिख रहा हूं। सो आई हैव बीन, आप देखिए हैव बीन, आई के साथ हैव क्यों आ रहा है पहले जानते हैं इसको, ठीक है। आई हैव बीन राइटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइटिंग दिस बुक सिंस। सिंस क्यों आया, क्योंकि इसने 2018 एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है। अगर ये कहता मैं 4 साल से लिख रहा हूं तो हम यहां कहते हैं राइटिंग दिस बुक फॉर 4 years। अब क्योंकि 2018 दे रखा है हमने लिखा सिंस 2018, पॉइंट ऑफ टाइम। सेकंड चीज, दूसरा हम एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, वह 2 घंटे से इंतजार कर रही है। 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे, नॉट क्लियर। 2 घंटे से पीरियड ऑफ टाइम है। शी हैज क्यों आया, ये शी के साथ, ठीक है। हैज बीन वेटिंग, वेट प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फॉर, क्योंकि हमें 2 घंटे का पता है, हमें पॉइंट ऑफ टाइम का पता नहीं है, इसलिए फॉर 2 hours आया। इस टेंस में आपको ध्यान देना है, हमने यहां पे परफेक्ट का हैज हैव दिया है, परफेक्ट का हैज हैव दिया है, कंटिन्यूअस का हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ली है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये इसलिए दोनों को लेकर हमने इसको बनाया है। पहली चीज आप ध्यान रखेंगे, काम पहले से चल रहा था और अभी खत्म हुआ है, तो भी आप यही टेंस यूज करेंगे। पहले से चल रहा था, अभी खत्म हो गया, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करेंगे। अगर काम पहले से चल रहा था, अब भी चल रहा है और शायद आगे भी चलता रहेगा, तो भी आप यही टेंस यूज करेंगे। इन दोनों में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वो इंतजार कर रही है, मे भी आगे भी कर सकती है या बंद हो जाए इंतजार करना, ठीक है। अब वो लिख रही है बुक,
लिख रहा है, आज खत्म हो गया, मे भी आगे भी लिखता रहे। तो ये क्या है, इन दोनों ही चीजों के लिए टेंस यूज होगा। बड़ा ही सिंपल है, मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम स्टार्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट। आपको देखना है कि ये चीजें कितनी सिंपल हैं। ये हमारा वीडियो क्लोजिंग की तरफ जा रहा है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको चीजें सारी की सारी क्लियर हो गई हैं। आपके कमेंट्स मेरे को जरूर चाहिए, आपके डाउट्स, आपके जो सीखा है वो या कोई डाउट है वो मेरे पास सारा आना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, हर चीज आपको इतनी इजी लगती जा रही है, मैं समझ पा रहा हूं, इस चीज को देख पा रहा हूं आपके साथ। ये अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहचान लीजिए इनको, रहा था, रही थी, रहे थे और समय के साथ। आपको ध्यान करना है, यहां सब्जेक्ट मैटर नहीं करेगा, आपको सीधा हैड का यूज करना है। मैं बताता हूं कैसे। सिंटेक्स में देखिए, सब्जेक्ट हैड प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कहीं भी कंटीन्यूअस टेंस में चले जाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा ही होगा। हैड ये पास्ट परफेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हैड है। और बीन, मैंने पहले बताया आपको, बीन कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। नाउ वह 5 बजे से आपका इंतजार कर रहा था 5 बजे से आपका इंतजार कर रहा था। हमें इन्होंने टाइम बताया है, हम सीधा, हमें ध्यान है, जब टाइम पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो हम सिंस का यूज करते हैं। तो ही, वह, ही, अगर यहां पे रही थी होता तो शी हो जाता, अब रहा था तो ही हैड बीन, हमने सीधा उठाया यहां से, हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वेटिंग। अब हमने देखा फॉर यू, तुम्हारे लिए, अब सिंस क्यों यूज किया, 5 बजे लिखा हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, सिंस 5 o'clock, मैटर खत्म। मैं 20 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, 20 साल से, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर, ठीक है। आई हैड बीन टीचिंग, इसमें आप ध्यान करेंगे सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है, आप सीधा हैड लगाएंगे, ठीक है। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर इसलिए कि वहां पे पीरियड दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ है, फॉर 20 years। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट, हैड और बीन के बीच में आएगा। आप देखें, आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 years, आई हैड नॉट, ये हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा। आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 years। इसी प्रकार से अगर हम इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो हैड पहले आ जाएगा, हैड के बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम के साथ, ठीक है। एग्जांपल देखिए, हैड आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 years। सिंपल है बड़ा। इसमें इसको ही चेंज कर दिया है, इस अंग्रेजी वाले को। सो हैड पहले आ गया है और नॉट बीन, क्योंकि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, अगर खाली इंटेरोगेटिव होता तो इसको हटा देते हम। हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 years, सिंपल। इसके बाद लास्ट पॉइंट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और उसके बाद मैं आपको इस पूरे वीडियो का निचोड़ एक पॉइंट में दूंगा, वो गजब की चीजें, आप उसको ध्यान रखिएगा, आप लास्ट तक रुकिए इसमें। वो मैं आपको ऐसी टेक्निक दूंगा जिससे आपको पूरे के पूरे टेंसेस में वर्ब्स को यूज करना बड़ा आसान हो जाएगा, आपके टिप्स पे सारे आ जाएंगे। तो आप वेट कीजिए, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फ्यूचर। आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की ओर। लास्ट पॉइंट में जो बता रहा हूं आपको, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, बड़ा ही सिंपल है, इसका ज्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन क्योंकि टेंस का पार्ट है इसलिए इसको सीख लेना जरूरी है। आइए इसको सीखते हैं। सिंटेक्स इसका देखेंगे आप, पहले पहचान देख लेते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा और रही होंगी, ये इसके हिंदी के वाक्यों की पहचान है। फिर हम सिंटेक्स पे जाते हैं। इट्स वेरी सिंपल। सब्जेक्ट विल शेयर आपको पता है फ्यूचर में यूज होता है, ठीक है। हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर समय के साथ। आपको टाइम को देना होगा, टाइम मैंने आपको बताया था, पॉइंट ऑफ टाइम, सेंस, पीरियड ऑफ टाइम, फॉर। दिमाग में एक बार बिठा लीजिए, इट्स वेरी सिंपल। अब आप यहां आ जाओ, वह 8 बजे से टीवी देख रही होगी, 8 बजे से मैं टाइम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वह होगी तो शी विल हैव बीन वॉचिंग, वॉच की है ना आईएनजी फॉर्म,
फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वॉचिंग टीवी। सिंस हमने इसलिए यूज किया क्योंकि सिंस वहां पे 8 बजे दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, सिंस 8 o'clock। क्लियर। अगर ये सेंटेंस हम नेगेटिव बनाना होता है तो शी विल हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 8 o'clock। नीचे आते हैं, मैं आधे घंटे से नाश्ता बना रही हूंगी। मैं आधे घंटे से नाश्ता बना रही हूंगी। आई विल हैव, यहां शैल हैव भी कर सकते हैं। मैंने ये बिल्कुल आप समझी हुई बात हो गई है, तो बहुत हो गया यूज करते करते हमें। तो आई विल हैव बीन कुकिंग ब्रेकफास्ट। कब से? अब आधा घंटा, पीरियड ऑफ टाइम फॉर हाफ एन आवर। सो क्लियर। नेगेटिव में यहां 3 वर्ब्स हैं, तो पहले और दूसरे वर्ब के बीच में नॉट आ जाएगा। 3 वर्ब्स हैं, पहले और दूसरे के बीच में नॉट आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इंटरगेटिव कैसे होगा? विल शैल पहले आ जाएंगे, सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम के साथ। एग्जांपल देखिए, विल आई हैव बीन, आई विल हैव बीन, विल आई हैव बीन, वी आर आस्किंग क्वेश्चन, विल आई हैव बीन कुकिंग फूड फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और स्टूडेंट्स, ये सभी आपके सामने 12 के 12 टेंसेस का बड़े विस्तार से क्लियरिटी किया गया है, और मैं मानता हूं, ऐसा समझता हूं कि आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह जाए तो यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, फ्री टू पुट अप कमेंट्स एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियोस। ये बेहतरीन है, और मैं आपकी बेहतरी के लिए इससे बेहतर भी वीडियोस बनाने वाला हूं। इसको सब्सक्राइब करें, लिंक को रखें और बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि सारे के सारे वीडियोस आपके पास आए। कम ऑन। अभी मैं आपको लास्ट में जो निचोड़ है वो देने वाला हूं। आप ध्यान रखिएगा, पेन पेपर उठा लीजिए, आप नोट कर लीजिए। एक बार वो अपने दिमाग में बिठा लिया तो टेंसेस आपके लिए यूं छू मंतर हो जाएंगे। इट्स वेरी गेम, इट्स वेरी सिंपल गेम। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इस बात पर जो मैं आपको बता रहा था, जो निचोड़ है, जो टेंसेस, जो वर्ब की फॉर्म्स का यूज है, कौन सी फॉर्म कहां यूज होती है, आप इसको दिमाग में एक बार रख लेंगे तो सारे के सारे टेंसेस बड़े इजी हो जाएंगे। हम यहां देखते हैं यूजेस ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है इंडेफिनिट टेंसेस में। सभी इंडेफिनिट टेंसेस में यूज होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। आप इसको ध्यान दे लीजिएगा, यहां इसका यूज होता है। सेकंड फॉर्म ये यूज होती है सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसके अलावा इसका पूरे टेंस में कोई यूज नहीं है। सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये यूज होती है तीनों परफेक्ट टेंसेस में। तीनों ही परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अब दिमाग में, परफेक्ट टेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस कोई सा भी परफेक्ट टेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उन सभी कंटीन्यूअस टेंसेस में यूज होती है, तीनों कंटीन्यूअस टेंस में और तीनों ही परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में। बड़ा सिंपल है। तो कंटीन्यूअस जहां आ गया वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको पूरा वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मुझे लिखकर बताएं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और किस तरह से इसको इंप्रूवमेंट किया जाता है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, इससे बेहतर वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, सभी फ्रेंड्स को बताना है। सारे स्टूडेंट्स जो ढूंढ रहे हैं, जो इतना टेंशन दे दिया उनको टेंस ने, उसको क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और मेरी बड़ी चाहत है कि आप बड़े सिंपल वे में एक बार इसको देखें, एक बार समझें, उसके बाद कभी आपको दोबारा टेंस की तरफ मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। इट्स अ गारंटी। सो विश यू ऑल द बेस्ट।